चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। जयपाल जी, वही सवाल को मैं रिपीट कर देता हूं एक बार दोबारा से, फिर इसके बाद आप उत्तर दे दीजिएगा। मायावती 4 बार यूपी की सीएम रही हैं, 3 बार हाफ टर्म, 1 बार फुल टर्म, और साल था 2007 से 2012। और फिर बसपा की स्थिति पूरी तरीके से डामाडोल हो गई, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था। गठबंधन भी किया लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली जितनी की उम्मीद जताई जा रही थी। हालांकि फायदा जरूर मिला, 10 सीटें जो है बसपा के खाते में जाती हैं, 5 आ जाती हैं समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी कहती है कि देखिए हमारे साथ गठबंधन का बसपा को फायदा मिला। अब फिर से बसपा प्रमुख जो है मायावती, वो एक बार फिर हिम्मत भरती हुई नजर आ रही है। आपको लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में 2022 वाली स्थिति नहीं होगी? जयपाल जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए जयपाल जी। जी जी, आवाज आ रही है सौरभ जी? जी जी, प्लीज कंप्लीट करें। जी देखिए सौरभ जी, बहुजन समाज पार्टी। जयपाल जी, शोभित नाम है मेरा, सौरभ नहीं। जी शोभित जी, सॉरी जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में आपने भाग लेने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। दूसरी बात जो आपने कही शोभित जी, कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ 2011 से जिस तरह से बढ़ा था उसकी तुलना में अब उसी तरह से घटकर 11-12% पे है। तो ये तो समय का चक्र है शोभित जी। एक समय था बीएसपी से किसी को भी खड़ा कर दो, उम्मीदवार विधायक बन जाता था, सांसद बन जाता था, हालात ऐसे थे। लेकिन अब प्रदेश के हालात बहुत उलट हैं। जो राजनीतिक चक्र में प्रदेश की, देश की जनता को कुछ राजनीतिक दलों ने धर्म जाति के आधार पर बांट दिया है, तो उससे कुछ लोगों को जो हमारे 50% में पहले भी कहता रहा हूं कि हमारे देश के आधे लोग राजनीतिक जागरूक नहीं हैं, सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। उन्हें धर्म और जाति के चक्कर में फंसाकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर राजनीतिक रूप से उनको बहकाया जा रहा है और उनकी वोटों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जहां तक बात है, बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन है, एक मूवमेंट है जो बाबा साहब और महापुरुषों के गौतम बुद्ध के उस आधार पर चल रहा है जहां इंसान के बराबर है। जाति धर्म में ऊंच नीच की कोई भावना इस समाज में नहीं होनी चाहिए। हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान भी यही कहता है कि प्रत्येक इंसान को बराबरी का अवसर, बराबरी का मौका देना चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या समाजवादी की सरकार में प्रत्येक वर्ग को नहीं मिला। विकास की बात तो सभी जानते हैं कि बहन मायावती से ज्यादा ना कोई विकास कर सकता है, और भविष्य की तो मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन जिस तरह से बहन जी ने सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर गरीब गांव में जहां ईंट के रास्ते भी नहीं थे वहां आरसीसी की सड़कें बनवाई, नई योजनाएं चलाई, गरीबों को आवास बनवाए, तो विकास का तो काम किसी से छिपा नहीं है। सभी जानते हैं कि जो काम विकास। जयपाल सिंह, जब सारी चीजें इतनी बेहतर थी, इतनी मजबूती के साथ में आंदोलन जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, फिर 2012 के बाद से ये आंदोलन एकदम शांत क्यों हो गया? आंदोलन शांत नहीं हुआ है शोभित जी, आंदोलन बराबर चल रहा है। हमारा पार्टी का काम, संगठन का काम, बूथ सेक्टर का काम। तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है? फिर रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है? और मैंने बताया ना, रिजल्ट का यही कारण है कि लोगों को जाति धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर, मंदिर मस्जिद के आधार पर आपस में नफरत बांटने का काम किया जा रहा है, लड़ाने का काम किया जा रहा है। अभी मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, क्या दिल्ली में और लखनऊ में और बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले नेता लोग, क्या कभी उन्होंने जाकर देखा कि अस्पतालों में गरीब आदमी का क्या हाल है? आज तक हम एक भी एम्स दिल्ली एम्स जैसा नहीं बना पाए हैं। 3 बार सरकार माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, योगी जी चला रहे हैं, वर्षों से सरकार चल रही है, वादे पर वादे किए जा रहे हैं, कितने सारे एम्स की घोषणा हो चुकी है, लेकिन वो बनेंगे कब? वो तो कह रहे हैं कि आयुष्मान सेवा हमारे कार्यकाल में शुरू हुई, लोगों को लाभ मिल रहा है, 5 लाख का मुफ्त इलाज, और फिर और गंभीर हो जाती है तो सीएम राहत कोष से भी जो है राशि मिल रही है। इन सब के पीछे तो बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, बहुत बड़ा सरकारी पैसे को खाने का षड्यंत्र हो रहा है। अब इस बात, अब देखिए, अब यहाँ पर विरोधाभास हो गया जयपाल सिंह जी। एक तरफ तो ये हुई लोगों के हित के लिए सेवाएं, और फिर आप इसमें कह रहे हैं रैकेट चल रहा है। तो जब रैकेट चल रहा है तो इसकी मांग आप उठाइए ना जांच की, फिर आप कुछ मूवमेंट करिए ताकि समझ में आए कि आप जमीन पर कुछ लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी चिल्ला रही है ना महंगाई को लेकर, वो तो धरना प्रदर्शन कर रहा है, वो तो 2-2 हाथ कर रहे हैं, वो तो नारेबाजी भी कर रहा है, तो लग रहा है कि कुछ कर रहा है, लोगों के बीच में है। बसपा कहां गायब है? सिर्फ मीटिंगों तक करते रहेंगे और बात बन जाएगी क्या?
जयपाल से? नहीं, बहन जी बराबर सोशल मीडिया के माध्यम से, एक्स के माध्यम से और ग्राउंड पर कब आएंगे जयपाल जी? सोशल मीडिया तो ठीक है, लोग घर बैठ के मोबाइल में रील स्क्रॉल कर लेते हैं, पता चल जाता है क्या चल रहा है। ग्राउंड पर कब आएंगे बसपा के कार्यकर्ता, बसपा के नेता? सवाल ये है। नहीं, बसपा के नेता तो बिल्कुल ग्राउंड पर ही हैं, बल्कि अंडरग्राउंड होकर अपना काम कर रहे हैं। अपनी सेक्टर बूथ कमेटियां और जो काम सरकार कर रही है सबको जनता तक पहुंचाने। अब अंडरग्राउंड मत होइए, अब समय अंडरग्राउंड होने का नहीं है, अब ग्राउंड पर आने का समय है। और अंडरग्राउंड हो जाएंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, जनता भूल जाएगी। अंडरग्राउंड का तात्पर्य है बिल्कुल जमीन पर रहकर, जमीन के अंदर रहकर और जमीन की सच्चाइयों को देखकर काम कर रहे हैं। जो गड़बड़ इन सरकारों में हो रहा है उसको जनता को बताने का काम कर रहे हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि कुछ जो जानकारी बताने का काम कर रहे हैं अंडरग्राउंड होके, वो 2027 तक कुछ उसकी तस्वीर भी हम तक जरूर पहुंचेगी। नीरज मेहरे जी, जयपाल सिंह ने अब बिगुल फूंक दिया है। ठीक है, अभी अब सब कुछ आपको दिखाई देगा। अब हर वर्ग, हर जाति धर्म से ऊपर उठकर, बिल्कुल जयपाल जी, जैन जी, लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं, लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार फिर से बसपा का झंडा जो है हमें देखने को जरूर मिलेगा। नीरज मेहरे जी, एक छोटा सा सवाल आपसे से जुड़ा हुआ, 2024 लोकसभा चुनाव में बसपा का प्रदर्शन कमजोर रहा, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, तो जनता क्यों माने कि बीएसपी अभी भी बड़ी राजनीतिक ताकत है? तो आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ सवाल। देखिए, बीएसपी के बारे में ये सभी जानते हैं कि आज भी पूरे प्रदेश ही नहीं, देश में भी बहन मायावती जी के पीछे आज भी उनके अनुयायी, उनके समर्थक, बहुजन मूवमेंट के आज भी उनके साथी इतनी बड़ी संख्या में हैं कि आज भी वो केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सरकार का भी तख्ता पलट सकते हैं। और अभी एक ऑनलाइन एक पार्टी बनी है कॉकरोच जनता पार्टी, उसमें जो युवाओं ने अपना विरोध जो दिखाया है वो वर्तमान सरकार के प्रति विरोध है। करोड़ों युवाओं उस पार्टी का आप समर्थन करते हैं? बीएसपी उस पार्टी का समर्थन करती है? समाजवादी पार्टी ने तो पोस्ट कर दिया बीजेपी वर्सेस सीजेपी, आप बसपा समर्थन करती है? वो एक प्रतीक है, युवाओं का एक प्रतीक है कि जो युवाओं ने अपना इस सरकार के प्रति जो अपना दिखाया है कि असली जो अपने पीठ भले थपथपा पा रही है सरकार के, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, लेकिन सच्चाई क्या है? शिक्षा, दीक्षा, चिकित्सा, इन सब क्षेत्रों में कोई काम नहीं किया गया। आज भी गरीब आदमी के लिए ना अस्पताल है, ना उसके लिए सरकारी स्कूलों का हाल आपसे छिपा नहीं है। सरकार तो सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, प्राइमरी स्कूलों को उत्तर प्रदेश में शराब के ठेके खुलवाने का काम कर रही है। लेकिन जो सही मायनों में काम सरकार को करने चाहिए वो सरकार कहाँ कर रही है? आज गरीब नौजवान बेरोजगार है, उसको भांति भांति की उपमाएं दी जा रही हैं और वो इकट्ठा हो रहा है। कल को इकट्ठा होकर वो कहाँ जाएगा? वो बहन मायावती की तरफ जाएगा, क्योंकि उसने बहन मायावती जी का शासनकाल देखा है। बंद कमरे में बैठने से चला जाएगा। जयपाल जी, जयपाल जी, मैंने नहीं देखा है। आपने देखा नहीं हो लेकिन सुना जरूर होगा। नहीं देखा है, वही तो कह रहे, वही आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब 31 ईयर का जो मिलेनियर है उसने नहीं देखा है मायावती जी का शासन, तो आप कैसे भरोसा कर रहे हैं कि 18 साल के बच्चे नहीं देखा है? आपके कहने से नहीं देख लेगा वो। अरे डॉक्टर पूजा जी, आपको नहीं पता जयपाल जी ने कहा कि अंडरग्राउंड रह के काम कर रहे हैं, अंडरग्राउंड रह के बसपा के जो कार्यकर्ता नेता है वो काम कर रहे हैं और जानते हैं। ये तो अब कोई इतिहास की बात थोड़ी ना है, ज्यादा पुरानी बात थोड़ी ना है, ये तो आप आंकड़े देख सकते हैं। लग रहा है, पर वो जो कॉकरोच जो बनकर के युवा प्रोटेस्ट कर रहा है उससे जाके पूछिए, आपके कहीं दिखेंगे। आप ही तो काम करिए, आपको पता चल जाएगा कि सच्चाई आपको पता है। आप ये जो जितना यहाँ पे कह रहे हैं इतना ज्ञान मायावती जी को दे दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। उनको आवश्यकता है कि ठीक है, सुन लेते हैं डॉक्टर पूजा जी, सुन लेते हैं जयपाल जी के पास में आंकड़े हैं। ठीक है, मायावती जी को हमसे और आपसे सैकड़ों हजारों गुना ज्ञान ज्यादा है। 4 बार वो मुख्यमंत्री रही है। आप अभी उन्हें जानते नहीं है। अभी आपने देखा कांग्रेस के 4 नेता कि नहीं जानता कोई। अभी आपने कांग्रेस के अभी 2-4 नेता घूमते फिरते पहुंच गए, बहन जी उनसे मिली नहीं। ये सब कांग्रेस की, समाजवादी की, भाजपा की इस तरह की बातें भी चुनाव तक आई। कांग्रेस के नेता पहुंचे तो उससे पूछिए कांग्रेस से, और अपने क्यों नहीं मिला? ठीक है डॉक्टर पूजा जी, सुन लेते हैं जी। आप लोग बी टीम बताते हैं भाजपा की, कहीं सपा को बताते हैं, लेकिन आप अभी जानते नहीं। मैंने कहा ये भारतीय बहुजन समाज पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, केवल ये एक मूवमेंट है, आंदोलन है। और इस आंदोलन को अच्छा जयपाल जी ये बताइए, आप ये कहते हैं कि रैलियों में भीड़ उमड़ती है बहन जी के समर्थन में, अच्छी बात है,
बड़ा मतलब जो ग्राउंड होता है वो पूरा फुल हो जाता है, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो उसके कुछ प्रतिशत तो वोट मिल जाते हैं। एक इतना बड़ा राजनीतिक दल जो पूरे देश में लगभग सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, ज्यादा राज्यों में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन नतीजों में लगातार पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये कैसा आंदोलन है? आंदोलन का थोड़ा स्पार्क भी तो होना चाहिए ना। आपके आंदोलन को चेतावनी दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, वो भी तो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वो पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? वो भी तो 403 विधानसभा सीटों पर लड़ने का दम भर रहे हैं। बिल्कुल, सबको अधिकार है लड़ने का और सब लड़ रहे हैं। तो नुकसान नहीं होगा क्या बसपा को? जिसने बसपा को जान लिया, मूवमेंट को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया, और वही हमारा वोटर है जो जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट करेगा, सामाजिक न्याय की बात करेगा, वही हमारा वोटर है। जयपाल जी, अच्छी बात है। देखिए, नीरज मेहरे जी भी वरिष्ठ पत्रकार है, उनके पास भी मैं रुक करूंगा और इस सवाल का जवाब जरूर जानना चाहूंगा क्योंकि तजुर्बा उनका बहुत लंबा है। सवाल ये उठता है कि बंद कमरे में आंदोलन की बात करना, जन समर्थन मिली बात करना और ग्राउंड पर आकर काम करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपका वो चाहता है कि वो आपके साथ रहे, लेकिन आप लोग भी तो कुछ बड़ा दिल दिखाइए उस वोटर के। सवाल ये है जयपाल जी। देखिए, हम तो समय समय पर हमारी रैली होती है, बाबा साहब के जन्मदिन पर, माननीय कांशीराम साहब के जन्मदिन पर। आप समझ नहीं, आप सवाल नहीं समझ पाए मेरा जयपाल जी, आप सवाल नहीं समझ पाए। नीरज मेहरे जी से इसी सवाल का जवाब लूंगा। नीरज मेहरे जी, मैं जो कहना चाहता हूं कि रैलियां हो रही हैं, भीड़ उमड़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो फिर नतीजे इतने कम क्यों हो जाते हैं? मेरा सवाल सीधा ही है, वजह क्या है? क्या बंद कमरे में मीटिंग करने से, आंदोलन की बात करने से जनता खुश हो जाएगी? जनता की बीच पड़ेगा ना, जैसे कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दो हाथ करती हुई नजर आ रही है पर महंगाई को लेकर।